क्या हो अगर ज़िंदगी का सबसे बड़ा नुकसान किसी गलत फ़ैसले से नहीं, बल्कि किसी ऐसे फ़ैसले से हो जो तुमने ओवर थिंकिंग की वजह से कभी लिया ही नहीं। एक राजकुमार था जिसका नाम सिद्धार्थ था। उसके पास सब कुछ था। जिस दिन उसका जन्म हुआ उसी दिन से हर मुमकिन सुख सुविधा उसके चारों ओर मौजूद थी। वह शानदार महलों में रहता था। गर्मियों में वह संगमरमर के ठंडे कमरों में रहता। सर्दियों में गर्म कमरे उसे ठंड से बचाते थे। उसके चारों ओर सुंदर बगीचे फैले हुए थे जो फूलों, फव्वारों, संगीत और हंसी खुशी से भरे रहते थे। नौकर चाकर उसकी हर ज़रूरत का ध्यान रखते थे। उसके लिए सबसे उम्दा कपड़े बुने जाते थे। उसके लिए सबसे बढ़िया खाना बनाया जाता था। संगीतकार उसके लिए संगीत बजाते थे। नर्तक उसको मनोरंजन करते थे। वो जहाँ भी जाता लोग उसके आगे सिर झुकाते थे। अगर सुख सुविधाओं से खुशी खरीदी जा सकती तो सिद्धार्थ धरती पर सबसे खुश इंसान होता। फिर भी कुछ अजीब हुआ। सिद्धार्थ इन सुखों का जितना ज़्यादा आनंद लेता उसे अपने अंदर उतना ही ज़्यादा खालीपन महसूस होता। एक दिन वह अपने महल से बाहर निकला। वहाँ उसने कुछ ऐसा देखा जो उसने पहले कभी सचमुच नहीं देखा था। एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार आदमी और एक मृत आदमी और अंत में एक सत्य की खोज करता हुआ साधक। पहली बार सिद्धार्थ को यह एहसास हुआ कि कोई भी महल बुढ़ापे को नहीं रोक सकता। कोई भी दौलत बीमारी को नहीं टाल सकती। कोई भी ताकत मौत को नहीं हरा सकती। जो सुख सुविधाएं कभी हमेशा रहने वाली लगती थी वे अचानक कमज़ोर लगने लगी। उस रात वह अकेला बैठा और खुद से एक सवाल पूछा, अगर ये सारे सुख एक दिन ख़त्म हो जाएं तो क्या कुछ ऐसा भी है जो इनसे कहीं ज़्यादा गहरा हो और हमेशा बाकी रहे? इस सवाल ने उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी। लेकिन सवाल ढूंढना सबसे मुश्किल काम नहीं था। सबसे मुश्किल काम तो वह है जो इसके बाद हुआ। बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी के बारे में कई सच जान लेते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों में उन सच पर चलने की हिम्मत होती है। सिद्धार्थ जब जान चुके थे कि दौलत उन्हें बुढ़ापे, बीमारी और मौत से नहीं बचा सकती, वह समझ गए थे कि महल की दीवारें असलियत को छिपा तो सकती हैं लेकिन उसे बदल नहीं सकती। फिर भी सच को समझना और सच पर अमल करना, ये दोनों बिल्कुल अलग बातें हैं। उस रात जब पूरे महल में सन्नाटा पसरा हुआ था, सिद्धार्थ दो दुनिया के बीच खड़े थे। एक दुनिया उन्हें आराम, सुरक्षा और सब कुछ दे रही थी जिसकी एक हर इंसान तमन्ना करता है। दूसरी दुनिया में सिर्फ सवाल थे, अनिश्चितता थी और सच की ओर ले जाने वाला एक मुश्किल रास्ता था। ठीक उसी पल उन्हें उसी चुनौती का सामना करना पड़ा जिसका सामना हर इंसान को करना पड़ता है जब ज़िंदगी उनसे बदलने की मांग करती है। और यहीं से उनकी सबसे बड़ी परीक्षा शुरू हो गई। यही कहानी दिलचस्प होती है क्योंकि ज़्यादातर लोग यहीं रुक जाते हैं। उस रात राजकुमार सिद्धार्थ अपने जीवन के सबसे बड़े फैसले की दहलीज पर खड़े थे। उनके पीछे वह सब कुछ था जो कोई इंसान चाह सकता है। एक महल, दौलत, आराम, उनकी प्यारी पत्नी यशोधरा और उनका नन्हा बेटा राहुल। उनके आगे सिर्फ अनिश्चितता थी, सवाल थे। कोई गारंटी नहीं थी, सफलता का कोई वादा नहीं था। बस सच की खोज की एक पुकार थी, सच जानने की एक इच्छा थी। अब ज़रा सोचिए, अगर सिद्धार्थ ने भी वही किया होता जो आज हम में से बहुत से लोग करते हैं। क्या होता अगर उन्होंने कहा होता, शायद मुझे एक दिन और इंतज़ार कर लेना चाहिए। क्या होगा अगर मैं नाकाम हो गया? क्या होगा अगर मैंने कोई गलत फ़ैसला ले लिया? लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? क्या पता कोई और बेहतर समय आने वाला हो। एक दिन एक हफ्ते में बदल जाता, एक हफ्ता एक साल में बदल जाता
और एक साल पूरी ज़िंदगी में बदल जाता। आज भी महल के दरवाजे पर ही खड़े होते, जंजीरों से बंधे हुए नहीं बल्कि अपने विचारों से बंधे हुए। और शायद हम में से बहुत से लोग उसी महल के दरवाजे पर खड़े हैं। लेकिन सिद्धार्थ ने कुछ अलग किया। उन्होंने गहराई से विचार किया, उन्होंने समझा कि उनके लिए सच क्या है, और फिर उन्होंने कदम उठाया। क्या उन्हें डर लगा था? शायद लगा भी होगा। क्या उनके मन में कोई शंका नहीं आई होगी? ज़रूर आई होगी। लेकिन उन्होंने अपने अंतहीन विचार को ज़रूरी कदम उठाने से नहीं रोका। और क्योंकि उन्होंने वो कदम उठाया, इसलिए दुनिया उन्हें बुद्ध के नाम से जान पाई। इस कहानी का मतलब ये नहीं कि हमें बिना सोचे समझे फैसले लेने चाहिए, बल्कि काफ़ी सोच विचार के बाद एक ऐसा पल आता है जब कदम उठाना ही ज़रूरी होता है। आज बहुत से लोग मौके को गंवा देते हैं, इसलिए नहीं कि उनमें हुनर, समझदारी या संसाधनों की कमी है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हैं, ओवर थिंक करते हैं। ज़्यादा सोचना, नया बिज़नेस शुरू करना है, उसके बारे में सोचते रहना। किसी नौकरी के लिए आवेदन करना है, उसके लिए भी सोचते ही रहना। कोई नया हुनर सीखना है, सोचते ही रहना। वो किसी इंसान से बात करना चाहते हैं, पर सिर्फ सोचते ही रह जाते हैं। और जब वे सोचते ही रह जाते हैं, तब ज़िंदगी आगे बढ़ चुकी होती है। सिद्धार्थ ने कदम उठाने के बजाय ज़रूरत से ज़्यादा सोचने को, ओवर थिंकिंग को, हिचकिचाने को चुना होता तो शायद वह एक राजकुमार बनकर ही रह जाते। लेकिन क्योंकि उन्होंने ज़रूरत से ज़्यादा सोचने के बजाय फ़ैसला लेने को चुना, इसलिए वह बुद्ध बन पाए। यही सिद्धांत हम पर भी लागू होता है। सच की खोज करो, ध्यान से सोचो, अपने रास्ते को समझो और फिर उस पर आगे बढ़ो। ज़रूरत से ज़्यादा सोचने से, ओवर थिंक करने से हम फैसले नहीं ले पाते, क्योंकि अक्सर अपॉर्चुनिटीज़ गलत फ़ैसले की वजह से नहीं, बल्कि ओवर थिंकिंग की वजह से ना लिए गए फ़ैसलों की वजह से हाथ से निकल जाती हैं। आई होप यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करिएगा।